नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों एक इफेक्टिव नोट्स का होना। अगर आपके पास इफेक्टिव नोट्स हैं तो एग्जाम से पहले आप रिवीजन बहुत अच्छा कर सकते हैं और यही रिवीजन दोस्तों आपके लिए एग्जाम में ज्यादा स्कोर होने का बड़ा सोर्स होता है। तो दोस्तों आज मैं यही आपको बताने वाला हूं किस टाइप के नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने होते हैं और किस टाइप के नोट्स बनाने जो कि स्मार्ट और इफेक्टिव तरीका है। आपको मालूम है हर साल बैंक एग्जाम में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कम पढ़ते हैं या फिर आपको लगता है कम पढ़ते हैं या फिर जो वो पढ़ते हैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो कुछ तो उनकी अप्रोच और आपकी अप्रोच में डिफरेंस हो सकता है, हमें बस वही डिफरेंस हटाना है। तो आज मैं आपको यही टॉपर्स कैसे नोट्स बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पिछले साल जो टॉपर आया जो पर्सन उसका नाम था अमित मंडल, अपने बैंकर फाउंडेशन वाले बैच में पढ़ता था। अब आपने देखा उसने इंग्लिश में भी हाईएस्ट स्कोर किया, मैथ्स में भी हाईएस्ट स्कोर किया। अब पढ़ाया तो मैंने हर किसी को सेम ही था ना, फिर एक बच्चा टॉपर था लेकिन बाकी टॉपर नहीं थे, लेकिन सिलेक्टेड तो थे ना। हर साल इतने सारे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन लेने वाले बच्चे और जो सिलेक्शन नहीं ले पाते, वो जो डिफरेंस है हम उसी डिफरेंस को दोस्तों यहां पर समझेंगे और उसको समझते हैं। ठीक है, उसी के डिफरेंस को हम दोस्तों यहां पर अभी समझेंगे, है ना। ओके, तो चलो मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो मेरा नाम है विशाल परिहार, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं बाबू। मेरा नाम है विशाल परिहार, मैं पढ़ाता हूं बाबू इंग्लिश। और मेरे साथ में पूरी टीम एवीपी पढ़ाती है, अरुण सर मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग में पुनीत सर पढ़ाते हैं। आप सबके नोट्स की चीज बेसिक सी यहां से ध्यान से बड़ा सुनना। अच्छे लगे थम्स अप पे प्रेस कर देना। पहली गलती हम ये करते हैं कि हम ऑनलाइन वीडियो देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि वीडियो देख लेंगे एंड वीडियो के बाद हम नोट्स बनाएंगे। अगर आपने ये किया तो ये तो बिल्कुल बंद कर दो, पूरे तरीके से बंद कर दो। सबसे ज्यादा टाइम आपका यही बर्बाद होगा और आप बेकार हो जाएगा सब। ये नोट्स के लिए अलग कोई टाइम नहीं निकालना। जैसे आप क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ते हो, पढ़ने के साथ साथ नोट भी करते जाते हो, यही तो करते हो आप। यही काम आपको दोस्तों यहां भी करना है। किसी भी ऑनलाइन वीडियो को देखना है, वीडियो के बाद नोट नहीं, वीडियो के साथ नोट बनाना है। वीडियो के बाद नहीं, वीडियो के साथ नोट्स बनाने हैं। पहली चीज आपने ये ध्यान रखी। ओके सर, ध्यान रखा, नोट्स बनाएंगे। नोट्स में लिखना क्या है? जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो भी टीचर ने बताया, उसमें पढ़ते पढ़ते आपको नोटबुक ऐसी होनी चाहिए एक जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं एग्जाम में जब आप जाते हो उससे पहले रिवीजन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का होता है। वो कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन अगर आपके हो गए, दैट्स इट। चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग, आप पूरे सवालों का रिवीजन नहीं करते तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको ना क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टीचर वीडियो में पढ़ा रहा है उसकी पीडीएफ तो दे ही रहा है ना आपको। वो पीडीएफ तो है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन खूब है उसमें, क्वेश्चन भी है, सोल्यूशन भी है, आंसर्स भी है, एवरीथिंग सब कुछ है उसमें। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ऐसी चीज है कई बार जो टीचर ने बोली, टीचर ने कहीं लिखी नहीं, आपने बस समझी कि अच्छा ये जो टीचर ने बोली ये मुझे आती नहीं थी, उसको लिखो। ये कॉन्सेप्ट्स वाली ही नोटबुक आपकी होनी चाहिए। तो नोटबुक आप जो बनाएंगे वो इस पर्पस से बनाएंगे कि उसमें कॉन्सेप्ट्स लिखे हों। कॉन्सेप्ट जब आप लिखते हो ना बाबू, बहुत गौर से अब ये बात सुनना जो मैं बता रहा हूं, हम कैसे लिखते हैं कॉन्सेप्ट्स। ये कभी कोशिश मत करना कॉन्सेप्ट जब आप इसमें लिख रहे हो कि हमारी जो हैंडराइटिंग है वो तो रफ हैंडराइटिंग हो गई, इस रफ हैंडराइटिंग को फेयर कर लेंगे, ऐसी चिंता कोई करिएगा नहीं। आप रफ में ही लिखेंगे, हैंडराइटिंग की चिंता नहीं करना। पिछले 12 सालों से 14 सालों से आप पढ़ाई ही कर रहे हो ना, बचपन से अब तक हैंडराइटिंग नहीं सुधरी तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैंडराइटिंग सुधारने की टेंशन लेना नहीं। आपको बस समझ में आ जाए, नोट्स बस ये होने चाहिए। आप चाहे वहां पर आर ऐसे लिखते हो, चाहे आप आर ऐसे लिखते हो, चाहे ऐसे लिखते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस समझ आनी चाहिए। जैसे समझ में आए वैसे लिखो, रफ हैंडराइटिंग समझ में आए रफ लिखो, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए वैसे आपको लिखनी है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमेशा उन कॉन्सेप्ट्स में जब आपने चीजों को लिखना शुरू किया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आपने ऐसे लिखा, आपका एक पेज भर गया, ठीक है, दूसरा पेज भर गया, फिर आपको लगा यार वीडियो देखा, कुछ लगा, कुछ नया सीखा, आपने कहा यार ये चीज नई है, ये तो मैंने लिखी नहीं थी, अब मुझे यहां लिखनी है। अब यहां लिखनी है तो अब आप इसी में बीच में कहीं लिखोगे तो ऐसा गुचुर पुचुर सा हो जाता है। ये गुचुर पुचुर सा मत करने देना। स्टिकी नोट्स आते हैं मार्केट से, आप ले आना, स्टेशनरी शॉप पे जाना,
30 40 50 रुपए के बहुत सारे मिल जाते हैं, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स। जिस भी पेपर, जिस भी पेज पे आपको लगे अरे ये तो एक्स्ट्रा वाली बात है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है जो मैंने सीखना है, स्टिकी नोट लिया, चिपका दिया, पतला सा स्टिकी नोट लिया, चिपका दिया, जिस भी पेज पे लगा, बस। ये वो तरीका है याद रखने का। इससे पता है क्या होगा, एग्जाम है, पेपर है, टेस्ट है, उससे पहले जैसे आप बैठे वो स्टिकी नोट सबसे पहले दिमाग में आएगा, अच्छा ये तो एक्स्ट्रा वाली बात थी, अच्छा ये तो एक्सेप्शन था, अच्छा ये तो ये था। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा। जो होता है ना कि सर हम भूल जाते हैं, पढ़ा तो था, ऐसे आपको ये भूलने नहीं देगा, आपको वो याद रखेगा। ये मैं वो बातें बता रहा हूं दोस्तों जो कि मैं भी करता था। मैं स्टिकी नोट कभी नहीं लगाता था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा होता था शायद स्टिकी नोट मुझे कभी किसी ने बताया नहीं होगा उस वक्त, पता नहीं चलते होंगे कि नहीं चलते होंगे, चलते तो होंगे ही, बट मैं कभी ऐसे नहीं बनाता था। मेरा बस ये तरीका होता था कि जब मैं लिखूंगा स्टिकी नोट और बेहतर है, जब मैं लिखूंगा तो उसमें मुझे जो भी लगता था अच्छा वो एक्स्ट्रा है, मैं ऐसे कर लेता था, सर्कल कर लेता था। ये मेरी खुद की लैंग्वेज होती थी, एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा बात है, अच्छा एक्सेप्शन है गोल, एक्सेप्शन है गोल, एक्सेप्शन है गोल, इंपॉर्टेंट है स्टार, इंपॉर्टेंट है स्टार, टीचर ने जिसको बोला इंपॉर्टेंट है स्टार। ये मेरी खुद की भाषा थी। आपकी खुद की भाषा होनी चाहिए जो आपको देख के समझ में, अच्छा ये है, ये साइन लैंग्वेज में ही लिखता था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं एक अपना एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने अगर ये लिखा, देखना आप इतना ही तो लिख रहे हैं, ये लो, है ना, ये लो, तो मेरे को दिमाग में आ गया ना इतना कि अच्छा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, इसी के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन आएगा, ये जैसा होगा वैसा आएगा। आप समझ रहे, ये आपको अपनी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। अब इसमें कुछ आपको ये लिखने की जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, वर्ब के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा, ये सब लिखोगे तो काम, ये तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नोट्स आपके हमेशा ऐसे होने चाहिए जो कि शॉर्ट नोट्स हो। मैं लॉन्ग नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही हमें लॉन्ग नोट्स की दोस्तों अब जरूरत है। लॉन्ग नोट्स के लिए पीडीएफ है आपके पास, सब कुछ है उसमें, आपके वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ये बात आप मेरी समझ रहे हो? मेरी बात अच्छी लग रही है थम्स अप पे प्रेस कर देना, कोई रहमत जाना कि सर नहीं हम प्रेस नहीं करे, थम्स अप पे प्रेस करना, बढ़िया लगी तो। ये ध्यान रखना स्टिकी नोट्स लगाओ और इस तरीके से जो भी हो सकता है वो शॉर्ट में रखना और कॉन्सेप्ट्स के ही नोट्स बनाना। हम सभी के नोट्स बना लेते हैं, ये गलती होती है, पन्ना फाड़ के फेंक देना, ये खराब वाले नोट्स हैं। अच्छे वाले नोट्स कॉन्सेप्ट्स के ही नोट्स बनेंगे। लॉन्ग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लंबा लंबा उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, वीडियो के बाद नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वीडियो के साथ नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसे वहीं गुचुर पुचुर नहीं करना, उसके लिए स्टिकी नोट चिपका देना है। उसके लिए जो भी आपको लगता है कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के लिए स्टिकी नोट चिपका दो, वहां पर आपको याद रहेगा। और जब कभी भी मॉक टेस्ट करने बैठो आप उसको पकड़ के रिवाइज करो, अच्छा क्या था, ये था, ये था, इस चैप्टर में ये था, ये था, ये था। मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश, सब में ये काम आएगा। और यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप एक सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने पढ़ा वो आपको याद रह रहा है दिमाग में, क्योंकि जरूरी है चीजों को ना ऐसे स्पीड अप से रिवाइज करना। और रिवाइज आप ऐसे करते हैं, लॉन्ग नोट्स में आप कभी रिवाइज नहीं कर सकते। लॉन्ग नोट्स दिखने में अच्छे लग सकते हैं, खुद को सेटिस्फैक्टरी लग सकते हैं, बट वो एग्जाम में सिलेक्शन दिलवा पाएंगे क्या, वो हेल्प कर पाएंगे, इसकी कोई कुछ भी इसकी गारंटी नहीं। इनफैक्ट 90% चांस जो यही होंगे कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके सिलेक्शन के होने के चांसेस ज्यादा है, और वहां पर अगर आप लॉन्ग नोट्स बनाएंगे उसके चांसेस कितने होंगे पता नहीं, क्योंकि हर किसी बच्चे की एबिलिटी अलग अलग है। लेकिन शॉर्ट नोट्स में आपकी एबिलिटी चाहे कुछ भी हो, आपकी एबिलिटी को वो बूस्ट अप कर देगा 10 टाइम्स। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से पढ़ना है? मुझे कमेंट करके बताना जी से समझ में आया। अब सुनिए, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, मेरी क्लास में साथ के नोट्स भी बनाना चाहते हो, तो मुझसे पढ़िए 2 क्लासेस में। एसबीआई क्लर्क 2025 के लिए एक क्लास यूट्यूब पर, एक क्लास यूट्यूब पर और दूसरी क्लास बाबू अनअकैडमी पर। मैं आपको दिखा देता हूं, एक क्लास यूट्यूब पर, दूसरी क्लास दोस्तों अनअकैडमी पर। बस 2 क्लास पढ़ी, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना? बस 2 क्लास पढ़ ली आपने, बस और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। दिखाऊं, ये क्लास कराता हूं यूट्यूब पर मैं, एसबीआई क्लर्क की इंग्लिश क्लास, ये करो। आज वैसे सैटरडे है, अगर आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो, आज सैटरडे, आज तारीख है 20 दिसंबर, तो 20 दिसंबर वाले दिन मैं आप सभी लोगों को एंटोनम सिनोनम की क्लास कराऊंगा आज 5 बजे। एंटोनम सिनोनम कौन से करने, ये वाली 5 बजे क्लास है। और दूसरी क्लास दोस्तों ये एवीपी बैच है, 24 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है। आप में से जिस भी बच्चे ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है अनअकैडमी का, इसे ना आप एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
एनरोल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज फॉर यू। 24 दिसंबर जो इसकी स्टार्टिंग डेट है, ये आपकी देखो सभी टीचर्स की टाइमिंग है, समझ रहे हो। मैं 5 बजे पढ़ाता हूं यूट्यूब पर, पेड पढ़ाता हूं 3 बजे। आप में सभी बच्चे, जो भी बच्चा रह गया है सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ले लेना, ताकि आपके लिए भी फ्री बैच हो। सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये कि आज आपके लिए बैच आए, ये तो है ही, अपकमिंग जितने भी एग्जाम के लिए बैच आएंगे सारे बैचेस आपके लिए फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई बैच नहीं परचेस करना होता, आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना होता है। सब्सक्रिप्शन आपने जितने भी ड्यूरेशन का परचेस किया, जितने भी समय के लिए परचेस किया, उस ड्यूरेशन में आने वाले सारे कोर्सेज, सारे बैचेस सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, है ना। जैसे कि दोस्तों अभी अगर आप आओगे सब्सक्रिप्शन लेने तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है दोस्तों, और ये जो सब्सक्रिप्शन है 50% ऑफ पे मिल रहा है। पहली चीज तो ये देखो शानदार, 50% ऑफ पे चल रहा है। तो अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, 50% ऑफ हो गया 2499, 50% ऑफ हो जाएगा। इस कोड को लगा लिया एवीपी, 50% ऑफ हो गया, 2499 हो गया। कोड लगाने के बाद फिर दोस्तों आप ध्यान रखना, 6 महीने पे सब्सक्रिप्शन लोगे, 6 महीने फ्री मिल जाएगा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो आप प्लान कर रहे हो ना अपकमिंग एग्जाम के लिए, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। एसबीआई क्लर्क हो गया, अगर आप क्लर्क का टारगेट कर रहे हो, क्लर्क टारगेट नहीं कर रहे हो और अपकमिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हो, पीओ कर रहे हो, आईबीपीएस कर रहे हो, तो सब सब्सक्रिप्शन ले लो। सारे के सारे जो बैचेस आएंगे फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। बढ़िया से नोट्स बनाओ, बढ़िया से सीखो, चारों टीचर्स हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से फर्स्ट क्लास तरीके से सीखो। 23 दिसंबर तक ये ऑफर है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करो और नोट्स को बढ़िया तरीके से बनाना। बाबू नोट्स बनाने में अभी भी कोई दिक्कत आती है मुझे बता देना, कोई और दिक्कत आती है वो मुझे बता देना दोस्तों। मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं, करता रहता हूं। डिस्क्रिप्शन में जाना, चेक करना, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी मेरी एसबीआई की, साथ के साथ आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और एप्लीकेशन फॉर्म जो भर रहे हैं आप, उससे रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसकी मैंने वीडियोस कर रखी है बहुत सारी, जाकर जरूर जरूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। बता देना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, अगली वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।